नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में आपके लिए फ्लैटिश टाइप क्लोजिंग आई है, जहां पे ब्रॉडर मार्केट थोड़ा स्ट्रेंथ में था, मिड कैप स्मॉल कैप, वहीं निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी फ्लैटिश टाइप बंद हो गई। लेकिन भारतीय बाजार से ज्यादा जो एक्शन चल रहा है वो चल रहा है ग्लोबल मार्केट्स में, कच्चे तेल में, खबरों के दम पर। स्टॉक स्पेसिफिक कोई न्यूज नहीं है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे लड़ाइयां इतनी हो रही हैं कि सीज फायर को लेकर लगातार खबरें आती हैं। अमेरिका के बाजार में एक अलग किस्म की तेजी देखने को मिल रही है, भयंकर वाली। यूरोपियन बाजार भी अच्छे ट्रेड कर रहे हैं और एशियन मार्केट से गिफ्ट निफ्टी के संकेत भी अच्छे आ रहे हैं। तो एक एक करके आप सभी के साथ शॉर्ट और सिंपल भाषा में डिटेल शेयर करता हूं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा आज की बड़ी अपडेट के साथ। तो आज की बड़ी अपडेट में जो मुझे पर्सनल लेवल पे फील हुआ है वो है इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर की अनाउंसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्टली ईरान जुड़ा हुआ है और ईरान से डायरेक्टली यूएस और ईरान के बीच की डील जुड़ी हुई है। खैर, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं डिस्कस करना चाहूंगा इजराइल और लेबनान के बीच में। खबरें कुछ ये हैं कि इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर हुआ है दोबारा से, और इजरायली पीएम ने कहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर ये सीज फायर लागू हो जाएगा। इजराइल ये भी कह रहा है कि हम अपने मिलिट्री ट्रूप्स जो हैं वो वापस ले रहे हैं धीरे धीरे अपनी लड़ाई वाली लोकेशन से। ये सब हो रहा है, लेकिन हिजबुल्ला जो लेबनान में ही है वो ये कह रहा है कि भैया हमारे 4 लेबनीज मारे गए हैं, हम इस सीज फायर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ये सीज फायर हो रहा है नहीं हो रहा पता नहीं, लेकिन कच्चे तेल का रिएक्शन तो फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे ही है, तेजी में नहीं। इसके ऊपर मतलब पॉजिटिव यानी कि कच्चा तेल नीचे है, नीचे जाएगा तो पॉजिटिव होता है ना, वैसा वाला पॉजिटिव बोला मैंने। तो इनके बीच में सीज फायर अभी तो लग रहा है जैसे है, लेकिन हिजबुल्लाह ने मना किया है। अब मैं आपको अगर कच्चे तेल की कहानी बताऊं तो कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है $95 प्रति बैरल पे। अच्छी बात यह है कि 98, 99 चला गया था, वहां से $95 और उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। बुरी बात यह है कि 94 भी गया था, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल मैं अच्छा ही मानूंगा, 3% समथिंग नीचे है, तो पॉजिटिव ही मानते हैं कच्चे तेल को। $95 प्रति बैरल ट्रेड कर रहा है। अब आता हूं दोस्तों बड़ी खबर पे। अमेरिका का बाजार देखिए भाई, ये तो अलग किस्म की तेजी दिखा रहा है। आज फ्रेश लाइफ हाई हिट करा है अमेरिका ने डाउ पे। 900 पॉइंट्स की तेजी डाउ जोन्स में दिख रही है, मतलब एक्सेप्शनल तेजी है भाई। रीजन कुछ नहीं है, कुछ स्टॉक्स हैं जो कमाल कर रहे हैं, जैसे जेपी मॉर्गन हो गया, मतलब 0.3% ऊपर खड़ा है। यूनाइटेड हेल्थ हो गया 5% ऊपर खड़ा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो डाउ जोन्स को काफी बड़ी रैली की तरफ खींचकर खड़ा कर दिया है। वहीं नेस्डेक इंडेक्स में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि थोड़ी देर पहले 1% से ज्यादा की गिरावट थी, अब केवल 0.26% नीचे रह गया है नेस्डेक इंडेक्स। उसके पीछे रीजन है ब्रॉडकॉम जैसे शेयर जिनके नतीजे आए बहुत ही वीक लगे बाजार को, 13-14% नीचे दिख रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिसकी वजह से नेस्डेक प्रेशर में। बाकी S&P 500 पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, रसल 2000 1.25% पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यहाँ चौतरफा हरियाली है। फिटसी फ्लैट टू पॉजिटिव, डेक्स 0.5% पॉजिटिव, कैक ऑलमोस्ट 1% पॉजिटिव, यूरोप 600 करीब 0.5% पॉजिटिव। तो ज्यादातर बाजार इनका पॉजिटिव साइड पे ही ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखें तो कच्चे तेल से भी अच्छे संकेत आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है 23,570 के करीब। तो यहां से भी मैं ये कहूंगा अच्छे संकेत आ रहे हैं। आगे आप सभी के साथ अगर डिस्कस करूं दोस्तों, तो स्टॉक स्पेसिफिक भी कुछ चीजें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है, लेकिन उससे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 100 पॉइंट ऊपर 23,570 के करीब है। हम 23,416 पे बंद हुए हैं। 23,500 के ऊपर गैप अप आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, जिस हिसाब से दिख रही हैं चीजें, अगर उस हिसाब से होता है तो। अगर गैप अप 23,500 के ऊपर आता है तो टिकने की चांसेस भी हैं, और 23,500 की जितनी देर हम ऊपर टिकेंगे 23,700 तक की जर्नी के लिए हम तैयार होंगे। स्टॉप लॉस के रूप में 23,300 और 350 का हमें रखना है, और पोजीशन लॉन्ग साइड पे ही रखनी है। बाकी बाजार ऐसा है कभी कुछ भी कर सकता है, इसलिए ज्यादा हैवी पोजीशन नहीं बनाएंगे। क्योंकि अगर आज भी देखो आप, तो हम ज्यादातर समय हरे निशान में रहे, ऊपर रहे, बट शुरुआत में 23,247 का लो लगाया है निफ्टी ने। तो नीचे तो हम आज भी गए हैं भाई साहब। इनफैक्ट गए क्या है, ऊपर खुले ही नीचे थे हम, वहां से रिकवरी आई है। अब मैं चलता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। तो पहला स्टॉक है दोस्तों जो आज एक्शन में था, वो था ट्रेंट। 4200 रुपए का शेयर था कल तक, आज 2800 हो गया है। क्यों? क्योंकि आज एक्स बोनस था 2:1 का। दैट मीन्स अगर किसी के पास भी कल तक 2 शेयर तो 1 शेयर एज अ बोनस मिल जाएगा। यहाँ सवाल ये उठता है कि भैया मेरे पास तो 3 थे, या किसी के भी ऑड फिगर में शेयर्स थे, वो क्या करें।
देखो आपके इवन शेयर्स के सामने तो शेयर्स मिल जाएंगे, जैसे 11 शेयर्स थे तो 10 हो गया इवन, 12 तो हो नहीं सकता क्योंकि एक शेयर और चाहिए, तो 10 मानते हैं। 10 के सामने 5 शेयर एज अ बोनस मिलेंगे, एक शेयर जो बचा उसका पैसा जो भी बनता है वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगा। ये हो गई आपके लिए ट्रेंड के ऊपर अपडेट। एक स्टॉक था फिजिक्स वाला, आज 15-16% भागा है। इसके लिए अपडेट ये थी कि इन्होंने टॉप टायर एनबीएफसी के साथ किया है करार, जहां पे अब स्टूडेंट लोन के लिए इन्हें डायरेक्ट मीडिएटर नहीं बनना पड़ेगा। डायरेक्ट बनते थे तो रिस्क रहती थी लोन की, बैड लोन इन्हीं के सर पे फूटते थे। लेकिन अब क्या है कि बैंक एनबीएफसी खुद संभालेगी, अब इनका उतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहेगा और ये ज़्यादा पैसे पे नहीं करेंगे अगर लोन बैड लोन में भी बदलता है तो यही बड़ी बातें थी दोस्तों। पेंट और कच्चा तेल नीचे गिरा है तो उससे फ़ायदा डेफिनेटली होगा ही होगा बाकी सेक्टर्स को, जैसे ओएमसीज हो गया, पेंट क्षेत्र हो गया, टायर स्पेस हो गया, केमिकल स्पेस हो गया, इंडिगो जैसी कंपनियों के लिए। वहीं पॉजिटिव ओआईएल और ओएनजीसी के लिए है, जैसा कि मैंने काफ़ी बार आपके साथ डिस्कस भी किया हुआ है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।